हॉस्टल एक ऐसी जगह जहाँ दोस्ती, मस्ती और यादें बनती हैं, पर कभी कभी कुछ यादें वहाँ बस जाती हैं जो न भूलती है न जीने देती है। ये कहानी है रवि की, जो अपने सपने पूरे करने के लिए शहर आया था। एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में स्टे करता था, रूम नंबर 303 में। पर उसे क्या पता था कि उस कमरे में सिर्फ वो नहीं रहता। रवि ने हॉस्टल का गेट पहली बार क्रॉस किया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। घर से दूर नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। वार्डन ने उसे रूम अलॉट किया, रूम नंबर 303, थर्ड फ्लोर का सबसे आखिरी कमरा। वार्डन ने अलॉटमेंट स्लिप देते हुए सिर्फ एक लाइन बोली, कुछ भी हो बेटा, रात के बाद तीसरी मंजिल पे ज़्यादा घूमना मत। रवि हंस पड़ा। उसे लगा ये भी किसी पुरानी अर्बन लीजेंड का हिस्सा होगा। लेकिन जब उसने रूम 303 का दरवाज़ा खोला तो अंदर ठंडक का एक तीखा झोंका आया। फैन बंद था, खिड़की बंद थी, पर हवा का झटका डायरेक्टली चेहरे पे लगा। कमरा पुराना था लेकिन बढ़िया था। 2 बेड थे, लेकिन अभी तक रूम में कोई रूममेट नहीं था। उस रात रवि ने पहली बार हॉस्टल में सोना शुरू किया और सुबह वो चिल्लाकर उठा। सपने में उसने देखा एक लड़का सफ़ेद कपड़ों में उसके बेड के पास खड़ा है, आंखें काली, बिना पलक झपकाए उसे घूरता हुआ और कह रहा था, ये मेरा कमरा है, जा यहाँ से। अगली सुबह रवि ने कॉमन रूम में कुछ पुराने सीनियर्स से पूछा, 303 में पहले कौन रहता था? एक सीनियर ने थोड़ा हिल कर कहा, मत पूछ भाई, उस कमरे का नाम मत लो। 3 साल पहले एक लड़का था, अर्जुन, अकेला ही रहता था, शरीफ और शांत। पर एक दिन बिना किसी को बताए हॉस्टल की छत से कूदकर मर गया। किसी ने आज तक नहीं जाना कि उसने ऐसा क्यों किया, पर तब से रूम नंबर 303 में रहने वाले हर लड़के के साथ कुछ न कुछ अजीब हुआ। किसी को नींद नहीं आती, किसी को आवाज़ें आती है और कुछ लोग तो बिना बताए हॉस्टल ही छोड़ गए। रवि थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसे लगा ये सब मन का वहम है। पर उस रात रवि को बेड के नीचे कुछ मिला, एक पुरानी डायरी जिसमें पहला पेज था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देखता था। लिखने वाले के नाम के पास अर्जुन लिखा था। डायरी में हर पेज पर लिखा था उस डर के बारे में, उस दूसरे इंसान के बारे में जो उसके साथ रहता था। अर्जुन ने लिखा था, मैं अकेला नहीं रहता, वो आदमी लंबा, बिना चेहरे की, सिर्फ अंधेरा, हर रात मेरी बेड के पास खड़ा होता है। उसके आने से ठंड बढ़ती है और फिर मेरी आवाज़ चली जाती है। मैं हिल नहीं पाता, बस देखता रहता हूँ। रवि ने डायरी बंद की और तभी लाइट चली गई। उस रात रवि ने रात के लिए टेबल लैंप जला के रखा था, पर 3:03 पर एकदम से लाइट ब्लिंक करने लगी और एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। उसने आंखें खोली और देखा एक चेहरा सिर्फ 2 इंच दूर। रवि चीख भी नहीं पाया। सुबह उससे हॉस्टल के बॉयज़ ने बेहोश हाल में उसके रूम के फ्लोर पर पाया। जब वार्डन आई तो सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा था तीसरी मंजिल पे रात के बाद मत घूमना। अगले कुछ दिनों में रवि बदलते गया, कम बोलता, ज़्यादा टाइम रूम में रहता। एक दिन उसने सीनियर्स को डायरी दिखानी चाहिए, लेकिन डायरी गायब थी। और जब उसने रूम का मिरर देखा, उसमें पीछे एक परछाई दिखी, लेकिन जब मुड़कर देखा कोई नहीं था। रवि ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन उस दिन के बाद से
किसी ने रवि को दोबारा नहीं देखा। बस इतना पता चला, रूम नंबर 303 का दरवाज़ा बंद है और अंदर से कभी कभी आवाज़ आती है, किसी के रोने की, किसी के कहने की, ये मेरा कमरा है, जा यहाँ से। अगली बार अगर आप किसी हॉस्टल में रूम लें तो एक बार पूछ लेना कि पिछले रहने वाले ने ये कमरा क्यों छोड़ा था। क्या आप रूम नंबर 303 में रहना चाहेंगे? आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते नई कहानी के साथ अगले सैटरडे को रात के 8:30 बजे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगर आपके साथ भी कभी कुछ अजीब हुआ है तो हमें लिख भेजिए। शायद अगला स्कैरी सैटरडे आपका हो।